एंगुलर 17 इज हियर। जी हाँ गाइस, एंगुलर का नया वर्जन जो कि 17 है वो मार्केट में आ चुका है और ये आया है नवंबर 8 2023 को। अभी तक आपको नहीं पता तो हम लोग एंगुलर का 16 वर्जन यूज कर रहे थे, लेकिन एंगुलर 17 आ गया है विद न्यू फीचर्स और इसके अंदर ऐसे बहुत सारे नए फीचर्स डाले गए हैं जिसकी हेल्प से एंगुलर मार्केट में नंबर 1 पे भी आ सकता है और गेम चेंजिंग हो सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी एंगुलर 17 के नए फीचर्स के बारे में एंड कौन से वो पुराने फीचर्स थे जिनको अपडेट किया गया, नए फीचर्स कौन से डाले गए। तो इस वीडियो में हम 7 नए फीचर्स के बारे में बात करेंगे। और यार अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट में ज्यादातर 2 ही फ्रेमवर्क्स हैं जो राज कर रहे हैं। पहला है React.js एंड दूसरा है एंगुलर। एंगुलर जेस नहीं, एंगुलर जेस बहुत पुराना हो गया। एंगुलर जेस का जो बाप है वो बोल सकते हैं एंगुलर है जो आजकल चल रहा है। तो इसी एंगुलर का नया वर्जन लॉन्च किया गया है। चलिए भाई वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम एक एक करके सारे फीचर्स आपको बताते हैं जो लॉन्च किए गए। वैसे तो बहुत सारे फीचर्स लॉन्च किए गए हैं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे 7 इंपॉर्टेंट फीचर्स बताऊंगा एंड बाद में ये बताऊंगा कि आप कहाँ से सीख सकते हो और लास्ट वाला फीचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार अगर आप एक एंगुलर लवर हो, एंगुलर डेवलपर हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखना मत भूलिएगा और आई लव एंगुलर भी लिखना मत भूलिएगा। चलिए हम लोग फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो वैसे सबसे पहला फीचर बात करें वो है एंगुलर की वेबसाइट। जी हाँ, एंगुलर की नई वेबसाइट लॉन्च कर दी गई जो कि angular.dev डोमेन पे चल रही है। अब इस वेबसाइट में बहुत सारे फीचर्स बनाए गए हैं, बहुत सारे फीचर्स ऐसे बनाए गए हैं जो डेवलपर्स को या फिर जो नए लोग हैं सीखना चाहते हैं एंगुलर, उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। जैसे सबसे पहले इसकी यूआई बहुत तगड़ी रखी गई है। इस यूआई में डार्क फीचर पे ज्यादा फोकस किया गया है। डार्क फीचर का मतलब जैसे डार्क में होता क्या, जब आप पढ़ते हो कोई चीज तो डार्क फीचर थोड़ा सा आंखों के लिए अच्छा होता है, तो इसीलिए डार्क फीचर्स डाला गया है जिसकी हेल्प से आप और आसानी से और ज्यादा देर तक आप चीजें सीख सकोगे। तो पहला तो फीचर ये था। दूसरा, इसको बनाया ऐसा गया है जिसकी हेल्प से अब क्या होगा कि लर्निंग एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या फीचर्स में है। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि डार्क मोड इसके अंदर तगड़ा रखा गया है। इसका जो लेआउट वगैरह बनाया गया है जिसकी हेल्प से आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस अच्छा मिलने वाला है। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे प्लेग्राउंड भी वेबसाइट के अंदर ही इंटीग्रेट कर दिया गया है। प्लेग्राउंड का मतलब है आपको अलग से यहाँ पे कुछ भी डाउनलोड और एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। लोकल सिस्टम में भी एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। इनकी वेबसाइट पे जाइए, वहां पे बस आप इनकी वेबसाइट खोलिए, चीजों को पढ़िए और वहीं पे प्रैक्टिस करिए। वहां पे पूरा प्लेग्राउंड दिया गया है। तो ये एक अच्छी चीज हो सकती है। किसके लिए ये चीज अच्छी हो सकती है? जो सीखना चाह रहे हैं या हो सकता है उनके पास सिस्टम में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। वैसे एंगुलर को चलाने के लिए इतना ज्यादा तगड़ा सिस्टम नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इनकी वेबसाइट पे जाइए, वहीं पे पढ़िए angular.dev पे, चूंकि अभी बीटा वर्जन है, बट वहीं पे पढ़िए और वहीं पे सीखिए, वहीं पे कोडिंग करिए। तो थोड़ा सा इन्होंने लर्निंग एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने की कोशिश की है। तो ये पहला फीचर है। अब बढ़ते हैं दूसरे फीचर की तरफ। तो यार दूसरे फीचर में आप देखो, हम लोग पहले क्या होता था, पहले हम लोग डायरेक्टिव्स यूज करते थे, जैसे ngif यूज करते थे, ng4 यूज करते थे, ng-switch यूज करते थे। अभी क्या हुआ, अब एंगुलर 17 से कुछ नए डायरेक्टिव्स आ गए हैं जो कि और भी परफॉर्मेंस और रीडेबिलिटी को इंक्रीज करने वाले हैं और लिखने के तरीके को भी इंक्रीज करने वाले हैं। जैसे अब हम लोग @4 यूज कर सकते हैं लूप लगाने के लिए, @empty यूज कर सकते हैं अगर लूप में कोई वैल्यू नहीं है तो empty चल जाएगा, @if यूज कर सकते हैं, @switch यूज कर सकते हैं। तो ये जो डायरेक्टिव्स अब नए आ गए हैं, एक नया तरीका आ गया है, वो आपको और अच्छे से टेम्पलेट्स के अंदर डायनेमिकली चीजों को लिखने में हेल्प करने वाला है। तो ये भी बहुत तगड़ी चीज होने वाली है। नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ पे एक और फीचर लॉन्च किया गया है, डाला गया है, जो कि है डिले। हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी कंपोनेंट को डिले करा सकते हैं। डिले मतलब सपोज फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि कोई कंपोनेंट लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो उससे पहले हम कुछ दिखाना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, @differ यूज करके हम कंपोनेंट लोडिंग को और इनहेंस कर सकते हैं और डिले के रूप में हम उसको यूज कर सकते हैं कि भैया पहले जब कंपोनेंट लोड होगा तो हम क्या करेंगे, कुछ और दिखाएंगे, प्लेस होल्डर दिखाएंगे एंड देन जब कंपोनेंट कंप्लीटली लोड हो जाएगा तब हम अपना पूरा कंपोनेंट दिखाएंगे। तो अब ये बहुत आसान हो गया। दैट मींस अब हम सपोज कोई कंपोनेंट आपने बॉटम ऑफ द वेबसाइट यूज कर रखा है एंड सबसे पहले हमारा वेब पेज ओपन हुआ तो वहां पे हमें ऊपर दूसरे कंपोनेंट दिखे बट नीचे हमारा कंपोनेंट अभी छुपा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, वहां पे लेजी कंपोनेंट यही वाला फीचर यूज करेंगे एंड जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते जाओगे, जब आपका कंपोनेंट सामने आ जाएगा तब आपका कंपोनेंट लोड होगा, तो उसके कंपोनेंट से रिलेटेड जो डिपेंडेंसीज है वो डिले हो जाएंगी। डिफर की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डिले कर सकते हैं लोडिंग को अंटिल सर्टेन इवेंट्स अकर। तो जब तक कुछ इवेंट अकर नहीं होता तब तक हम लोग अपने कंपोनेंट्स की लोडिंग को डिले कर सकते हैं। अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और अपने चौथे फीचर की बात करते हैं जो है SSR। अगर आपको SSR का मतलब नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, सर्वर साइड रेंडरिंग। जी हाँ गाइस, ये जो फीचर है वो 2 चीजों के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। सबसे पहला, एक तो सर्वर साइड रेंडरिंग यूज होता है SEO के लिए, आपकी वेबसाइट गूगल क्राउलर्स सर्च कर सकें,
पढ़ सकें आपकी वेबसाइट को, तो ये SSR बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है कि इस SSR से हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। तो अब क्या होने वाला है, अब ये SSR सर्वर साइड रेंडरिंग का फीचर आपको एंगुलर के साथ ही मिलने वाला है। अगर आप सर्वर साइड रेंडरिंग का फीचर चाहते हो, तो जब आप कंपोनेंट या जब आप प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे हो ng new की हेल्प से, तो आप ng new लिखते हो, देन प्रोजेक्ट का नाम लिखते हो, एंड देन अब हम लोग यूज कर सकते हैं -SSR। तो जो प्रोजेक्ट बनेगा उसमें SSR का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। अगर मान लो आप -SSR नहीं लिखते हो, तो जब आप प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हो उसी समय ये आपसे पूछेगा कि डू यू वांट टू इंक्लूड SSR, आप यस कर दीजिए, SSR वाला फीचर आपके प्रोजेक्ट के अंदर लग जाएगा। अब जैसे ही आप अपने प्रोजेक्ट को स्पिन अप करोगे, रन करोगे या ng सर्व करोगे -SSR, तो होगा क्या, ये डेवलपमेंट सर्वर चालू कर देगा और डेवलपमेंट सर्वर पे जो आपको फीचर SSR का मिल जाएगा, नोड का सर्वर होगा, वो SSR का फीचर आपको प्रोवाइड कर रहा होगा। सर्वर पे आपका डेटा या कंपोनेंट रेंडर हो रहे होंगे एंड देन जा रहे होंगे। अच्छा, अगर आप Node.js नहीं यूज करना चाह रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप प्री रेंडर भी कर सकते हो पेजेस को प्री रेंडर कर लो, आपका काम हो जाए। तो ये एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि हम लोग पहले क्या करते थे, एंगुलर जब यूज करते थे, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यूज किए हैं, तो उसमें क्या होता था, हम लोग को एंगुलर यूनिवर्सल यूज करना पड़ता है। एंगुलर यूनिवर्सल की हेल्प से हम लोग अलग से SSR का सपोर्ट लेते थे एंड बहुत ज़्यादा कह सकते हो हैक्टिक टास्क हो जाता था, बहुत बार एरर्स वरर्स आने लगती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो अभी इस फीचर को जब हम इंप्लीमेंट करेंगे तब थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो हमने नहीं पर्सनली इस फीचर को इंप्लीमेंट नहीं किया, बट हाँ, ये एक तगड़ा कह सकते हो स्टेप हो सकता है एंगुलर नए वर्जन में। ओके, सो चलते हैं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपने 5th फीचर के बारे में। तो 5th फीचर ये कहता है गाइस कि अब हम लोग जो कंपोनेंट्स बनाएंगे, डायरेक्टिव्स बनाएंगे, उसमें स्टैंड अलोन बाय डिफॉल्ट ट्रू होगा, अपने आप बाय डिफॉल्ट ट्रू होगा। अगर हम चाहते हैं तो उसको हम बाय डिफॉल्ट फॉल्स कर सकते हैं, बट फिर भी वो अपने आप, जैसे आप कोई कंपोनेंट क्रिएट करोगे तो बाय डिफॉल्ट ट्रू होगा, स्टैंड अलोन की वैल्यू बाय डिफॉल्ट ट्रू होगी। अब स्टैंड अलोन का सिंपल मतलब है गाइस कि अब ये जो एप्लीकेशन है वो विदाउट मॉड्यूल अकेले अपने आप में ही तलवार लेके खड़े रहेंगे। दैट मींस दीज कंपोनेंट्स आर स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स। तो बाय डिफॉल्ट स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स अपने आप से क्रिएट होंगे, बट अभी भी आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हो, आप इन कंपोनेंट्स को बाय डिफॉल्ट फॉल्स करके क्रिएट कर सकते हो मैनुअली। तो ये भी एक फीचर अच्छा है, ठीक है। तो नेक्स्ट फीचर की अगर बात करें तो वो है सिग्नल्स का जो फीचर है वो पहले वाले वर्जन्स में भी डाला गया था, बट एज अ डेवलपर प्रीव्यू डाला गया था। डेवलपर प्रीव्यू का मतलब कि प्रीव्यू में ही डाला गया था, अगर कुछ दिक्कत होती है तो उसको हटा दिया जाता। बट अभी क्या कर दिया गया, सिग्नल का फीचर्स, कुछ फीचर्स इसके स्टेबल कर दिए गए, कुछ फीचर्स पे एंगुलर टीम और भी एक्सपेरिमेंट कर रही है, तो उनको बाद में स्टेबल करेगी। जैसे एफेक्ट्स वगैरह अभी भी प्रीव्यू में है, बट सिग्नल का जो फीचर है वो स्टेबल कर दिया गया। सिग्नल बताऊं तो सिग्नल ऐसा समझ सकते हो कि ये एक नया तरीका है जिसकी हेल्प से आप अपने स्टेट को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। बट इट इज एक्चुअली नॉट सो मच पावरफुल जितना आपका रिडक्स वगैरह है, बट हाँ, इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी स्टेट में अगर चेंजेस हो तो वो चेंजेस कह सकते हो बता दिए जाएंगे आपके कंपोनेंट्स को। तो ये एक तरीका हो सकता है जिसकी हेल्प से हम लोग अपने स्टेट्स को मैनेज कर सकते हैं। आपने कोई वेरिएबल यूज किया, वहां चेंज हो तो फटाक से आपके टेम्पलेट्स पे चेंज हो जाए, तो ये सब चीजें आप सिग्नल की हेल्प से कर सकते हो, और इसको अब स्टेबल कर दिया गया कुछ फीचर को छोड़ करके, ठीक है। ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट और लास्ट फीचर की बात करें, जो कि है 7वां फीचर, वो है अब डिप्लॉयमेंट और बिल्ड जो प्रोसेस होने वाला है वो बहुत ज्यादा फास्ट होने वाला है। मैं इसका भी रीजन बताता हूँ क्यों। पहले क्या होता था, एंगुलर यूज करता था वेब पैक किस लिए, बंडल्स को क्रिएट करने के लिए। जब आपका प्रोजेक्ट बनता है, वैसे डेवलपमेंट में तो ऑब्वियसली बात, आप कोड लिख रहे होते हो, एक बार जब कोड लिख जाता है तो जो आप कोडिंग करते हो उसको एक बंडल क्रिएट किया जाता है, बंडल की हेल्प से ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है, एंड बंडल क्रिएट करके देन डिप्लॉय किया जाता है। तो वो बंडल क्रिएट होता था वेब पैक की हेल्प से, लेकिन वेब पैक थोड़ा सा स्लो है। वेब पैक को टक्कर देने के लिए यहाँ पे ES बिल्ड एक और फ्रेमवर्क है, एंड अब एंगुलर क्या करता है, अब ES बिल्ड को यूज करेगा 17 में आपके डिप्लॉयमेंट्स के जो बंडल्स हैं उनको क्रिएट करने के लिए। एंड ES बिल्ड की हेल्प से जो डिप्लॉयमेंट या बंडल बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा फास्ट और आसान है। दैट मीन्स अब यहाँ पे वेब पैक को न यूज करके एंगुलर 17 में ES बिल्ड एंगुलर यूज करेगा, जिसकी हेल्प से हमारे जितने भी बिल्ड प्रोसेस होने वाले हैं, बंडलिंग प्रोसेस होने वाले हैं, वो बहुत ज्यादा फास्ट होने वाले हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि एंगुलर 16 में भी ES बिल्ड का फीचर प्रीव्यू में था, तो वहां भी हम लोग यूज कर सकते थे, डेवलपर प्रीव्यू था, बट अब क्या कर दिया गया, इसको स्टेबल कर दिया गया। तो यार ये रहे 7 फीचर एंगुलर के जो बहुत ज्यादा तगड़े फीचर्स हैं, एंड एंगुलर 17 के अंदर इन फीचर्स का आप फायदा उठा सकते हो और एंगुलर की नई वेबसाइट को जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, अभी जो कि बीटा वर्जन के अंदर। बट ये जो फीचर्स मैंने सीखे हैं, अगर इन फीचर्स को अगर हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, एंड दिस कैन बी अ गेम चेंजिंग,
ये गेम चेंजिंग हो सकता है एंड ऑब्वियसली बात है नेक्स्ट जेस वगैरह को भी टक्कर देने वाला है एंगुलर फ्यूचर के अंदर। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड मैं तो कहूँगा रिकमेंड करूँगा आप जाके एक बार देखो, चेक करो। अगर आप एंगुलर डेवलपर हो या फिर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स में आप थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हो तो, क्योंकि आप देखो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ तो मैं चीज़ें पढ़ता रहता हूँ। एंगुलर में मैंने बहुत ज़्यादा काम भी किया है, तो ऑब्वियसली बात है मैंने देखा एंड मुझे बहुत कमाल के अपडेट्स लगे। इस तरह से वीडियोस चाहिए तो आप बता सकते हो, मैं बहुत सारी वीडियोस आपके लिए क्रिएट कर दूंगा। आपको क्या करना है, बस मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। और यार जल्दी ही हम इन सारे फीचर्स की जितनी भी डिटेल वीडियो है प्रैक्टिकल लाने वाले हैं। साथ ही साथ में अगर आप एंगुलर 16 पूरा सीखना चाहते हो तो हमने एक एंगुलर का कोर्स बनाया है, इवन एक नहीं 2 कोर्सेज बनाए हैं। सबसे पहला जिसके अंदर हमने एंगुलर पूरा कवर किया है एंड दूसरा एंगुलर का प्रोजेक्ट। एंड अगर आपका सपोर्ट रहा तो इन सारे फीचर्स को एंगुलर 17 का अपडेट भी मैं कोर्स के अंदर दे दूंगा। एंड दिवाली ऑफर चालू हो चुका है तो जाकर के आप खटाखट कोर्सेज को ले सकते हो और पढ़ सकते हो, सीख सकते हो और अपनी मन चाही जॉब ले सकते हो। चले भाई, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।